नमस्कार सभी साथियों को। आज हम आपके लिए बताने वाले हैं कि क्या आज भारत सरकार ने क्या आदेश जारी किए हैं किया उनके बारे में है बताने वाले टैक्स हैं। से संबंधित, उसमें आपको क्या राहत दी गई है और क्या राहत नहीं दी गई है, उन सारी चीज़ों पर आज चर्चा करने वाले हैं कि नया जो टैक्स रिजीम है वो क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बजट 2024 के अंतर्गत जानिए नए टैक्स रिजीम में 3 से 15 लाख रुपए तक के आय पर अब देना होगा कितना इनकम टैक्स। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम क्या है। तो वित्त मंत्री ने अपने 7वें बजट में नए इनकम टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। जानिए अगर आपकी आय 3 से 15 लाख रुपए के बीच है तो कितनी टैक्स की बचत होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये देखना है न्यू इनकम टैक्स रिजीम, नए इनकम टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वाले टैक्स पेयर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी सौगात दी है। 7 लाख रुपए तक जिनकी सालाना आय है, यानी 7 लाख रुपए तक जिनकी सालाना आय है, उनके लिए क्या विशेष छूट है। उन्हें पहले से ही टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, ये तो फिक्स था पहले। टैक्स पेयर्स पर 25,000 रुपये जो टैक्स बन रहा था उस पर सरकार रिबेट दे रही थी, लेकिन बजट में नए टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है जिससे टैक्स पेयर्स को और भी राहत मिलने वाली है। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, 3 से 7 लाख रुपए तक के इनकम वालों को क्या मिला, ये देखना है कि जिनकी आय 3 से 7 लाख रुपए तक की है उनके लिए क्या मिला। तो नए टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक सालाना आय पर टैक्स नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? टैक्स नहीं लगता है। लेकिन 3 से 6 लाख रुपए के आय पर 5% के दर से 15,000 रुपये टैक्स बन रहा था। यानी 3 से 6 लाख रुपए के आय पर 5% की दर से 15,000 रुपये टैक्स बन रहा था और 6 से 9 लाख रुपए तक के इनकम पर 10% टैक्स लगता था। बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अब 3 से 7 लाख रुपए तक के आय में 5% टैक्स लगेगा। यानी 7 लाख रुपए तक जिनकी आय है उन्हें पहले के 25,000 रुपये के मुकाबले अब उन पर 20,000 रुपये टैक्स का भार बनेगा, यानी 5,000 रुपये की छूट है। हालांकि जिनकी आय 7 लाख रुपये है जिन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि सरकार 87A के तहत, यानी सरकार 87A के तहत टैक्स रिबेट देती है। उस पर सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। अब दूसरा है कि 9 लाख रुपये इनकम वालों को कितनी राहत है। जिनकी 9 लाख रुपये इनकम है उनको कितनी राहत है। तो देखिए, मान लीजिए किसी टैक्स पेयर की सालाना आय 9 लाख रुपये है और उसने न्यू टैक्स रिजीम के विकल्प को चुना है, तो ऐसे टैक्स पेयर्स को रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम को, यानी 2 प्रकार की स्लैब होती हैं, एक तो ओल्ड स्लैब और एक न्यू स्लैब। तो वो कहना चाहता है यदि टैक्स पेयर की सालाना आय 9 लाख रुपये है और उसने न्यू टैक्स रिजीम के विकल्प को चुना हुआ है, तो ऐसे टैक्स पेयर्स को रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा। पहले 9 लाख रुपये तक के आय वाले टैक्स पेयर्स को 45,000 रुपये टैक्स चुकाना पड़ रहा था। कितना? 45,000 रुपये टैक्स चुकाना पड़ रहा था। अब टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद 40,000 रुपये टैक्स चुकाना होगा, यानी 5,000 रुपये की क्या होगी? टैक्स बचत होगी दोस्तों। अब 10 लाख रुपये आय पर कितना टैक्स होगा ये समझो। अगर किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपये है तो नए टैक्स रिजीम के पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक उसे 60,000 रुपये टैक्स का भुगतान करना पड़ रहा था। लेकिन टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद इस आय के कैटेगरी में आने वाले टैक्स पेयर्स को 50,000 रुपये टैक्स भुगतान करना होगा। यानी पहले की टैक्स की देनदारी के मुकाबले उसे 10,000 रुपये टैक्स की बचत होगी। कितनी होगी? 10,000 रुपये। यानी पहले वो 60,000 देता था, अब वो 50,000 देगा, तो यहाँ पर 10,000 की बचत उसे होगी। अब नेक्स्ट क्या है? 15 लाख रुपये के आय पर देना होगा कितना टैक्स। पहले बताया 9, 10, अब 15 लाख के टैक्स पर कितना देना होगा टैक्स आय पर। तो नए टैक्स रिजीम में 15 लाख जिनकी सालाना आय है
जिनकी कितनी है 15 लाख सालाना आय है, ऐसे टैक्स पेयर को पुराने टैक्स स्लेब के हिसाब से 1.5 लाख रुपए टैक्स चुकाना पड़ता था। कितना? 1.5 लाख रुपए टैक्स चुकाना पड़ रहा था। लेकिन टैक्स स्लेब में बदलाव के बाद 1 पाउंड 40 लाख रुपए टैक्स का भुगतान करना होगा। कितना होगा? 1 पाउंड 40 लाख रुपए टैक्स का भुगतान करना होगा, यानी 10,000 रुपये की बचत होगी। कितने की होगी? 10,000 रुपये की बचत होगी। सैलरी क्लास को 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों ये आज जो बजट आया है भारत सरकार का 2024 का, उसमें निर्मला सीतारमण ने ये सुधार किए हैं और ये बचत आपके सामने रखी है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कमेंट करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।